हेलो एवरीवन। आज इस लेक्चर में CSIR नेट सितंबर 2022 लीनियर अलजेब्रा पार्ट सी के क्वेश्चन करेंगे हम। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, लेट वी बी द वेक्टर स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स वाई बिलोंग करता आर पॉलिनोमियल एक्स वाई with total degree less than 3। let T मैपिंग है V से V be the linear transformation given by curly x। which of the following statement are true। फर्स्ट क्या बोल रहे थे, nullity of T is at least 3। The rank of T is at least 4। The rank of T is at least 3। T is invertible। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन। सबसे पहले जो गिवन वो लिख लेते, गिवन दैट polynomial of degree less than 3। हमारे पास गिवन है ना लेस देन 3, और हमारे पास किसके अंदर लेनी, टू वेरिएबल एक्स वाई के अंदर। तो क्या माने यहाँ से, देम बेसिस ऑफ वी इज बीटा इक्वल टू 1x y x स्क्वायर y स्क्वायर एक्स वाई। 2 डिग्री पॉलिनोमियल हमारे पास, 2 वेरिएबल के अंदर 3 डिग्री पॉलिनोमियल लेस देन लेना हमको, 3 नहीं लेना, 3 से लेस देन लेना है। तो हमारे पास क्या बनेगी, 1x y x स्क्वायर y स्क्वायर एक्स वाई। नाउ टी मैपिंग है v से v गिवन बाय T ऑफ f ऑफ x वाई इक्वल टू क्या गिवन हमारे पास, पार्शियल डेरिवेटिव करली बाय करली x ऑफ f ऑफ x वाई। सबसे पहले हम क्या बेसिस 1 उठाएंगे, सेम से सेम है उसकी इमेज निकालेंगे। तो टी ऑफ 1 इक्वल टू क्या हमारे पास x में डेरिवेटिव लेना था, कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव कितना है 0। तो 0 को कोडोमेन बेसिस में लिखेंगे, 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स वाई। अब हम क्या करेंगे, टी ऑफ एक्स की इमेज निकालेंगे। एक्स का विद रेस्पेक्ट टू एक्स कितना आएगा 1, तो 1 को कोडोमेन बेसिस में लिखेंगे, तो 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स वाई। अब अगले टर्म कौन उठाएंगे, टी ऑफ वाई लेंगे। क्या हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई का एक्स में लेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 इक्वल टू 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स वाई। अब क्या लेंगे, टी ऑफ एक्स स्क्वायर
एक्स की कीमत कितनी आएगी, पहले डेरिवेटिव लेंगे पार्शियल डेरिवेटिव 2x, क्या आएगा 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस 0 इंटू एक्स स्केयर प्लस 0 इंटू वाई स्केयर प्लस 0 इंटू एक्स वाई। अब अगले बेसिस टर्म कौन से लेंगे, वाई स्केयर, तो वाई स्केयर एक्स में करेंगे तो 0, क्या आएगा हमारे पास 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस 0 इंटू एक्स स्केयर प्लस 0 इंटू वाई स्केयर प्लस 0 इंटू एक्स वाई। तो अब नेक्स्ट क्या लेंगे हम, टी ऑफ एक्स वाई की इमेज क्या आएगी, इसका पार्शियल डेरिवेटिव किस में लेना है, एक्स में, तो वाई बच जाएगा, क्या आएगा हमारे पास 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू एक्स, इसका मतलब वाई की टर्म यहाँ पे आएगी, तो 1 इंटू वाई प्लस 0 इंटू एक्स स्केयर प्लस 0 इंटू वाई स्केयर प्लस 0 इंटू एक्स वाई। तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर यहाँ से क्या आ जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन विद रेस्पेक्ट टू बीटा इज। अब हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है उसको हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स के अंदर लिख देंगे, जीरो 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 6। नेक्स्ट क्या आएगी हमारे पास 1 0 0 0 0 0। नेक्स्ट क्या आएगी 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0। उसके बाद 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0। क्या आ गया हमारे पास ये मैट्रिक्स 6x6 की मैट्रिक्स बन गई, इसको मान लेते ए। तो ये क्या आ गया हमारे पास, जो ट्रांसफॉर्मेशन था ना विद रेस्पेक्ट टू बेसिस भी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स आ गई। हेयर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू, तो हमारे पास क्या आ गया, स्ट्रिक अपर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन गई। तो डिटरमिनेंट कितना है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन 0, दिस इम्प्लाइज टी इज नॉट इनवर्टिबल। तो देयरफॉर फोर्थ इज रॉन्ग ऑप्शन। फोर्थ हमारे पास क्या आ गया, रॉन्ग ऑप्शन आ गया। अब हमारे पास नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी है, 3। हेयर इन मैट्रिक्स नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इक्वल टू 3। तो देयरफॉर रैंक ऑफ ए इक्वल टू 3। तो ए की रैंक 3, तो इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन रैंक भी 3। अब नाउ बाय रैंक नल्टी थ्योरम क्या होती है, नल्टी प्लस नल्टी ऑफ ए, नल्टी ऑफ, दोबारा लिख देते हैं, नल्टी ऑफ
टी प्लस रैंक ऑफ टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी। रैंक हमारे पास कितनी आई है तो हमको निकालने की है यहाँ से, तो नल्टी निकालनी है। नल्टी ऑफ टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी माइनस रैंक ऑफ टी। डायमेंशन हमारे पास कितनी है इसकी 6, रैंक कितनी है हमारे पास यहाँ से 3। तो दिस इम्प्लाइज नल्टी कितनी आ गई 3। तो नल्टी 3 आ गई हमारे पास। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा था, नल्टी हमारे पास एटलीस्ट कितनी आएगी 3, एटलीस्ट 3 बोल लो भाई। नल्टी भी 3 आ गई, रैंक भी 3 आ गई। देयरफॉर फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन आर करेक्ट। सेकंड क्या बोल रहा है, तो यहाँ हम क्या बोल सकते हैं, नल्टी ऑफ टी ग्रेटर देन इक्वल टू 3, रैंक ऑफ टी ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो देयरफॉर ऑप्शन सेकंड इज नॉट करेक्ट। फर्स्ट हमारा फर्स्ट थर्ड सही, सेकंड फोर्थ रॉन्ग। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, लेट W be the space of C linear combination of the following function f1z equal to f1z equal to sin z, f2z equal to cos z, f3z equal to sin 2z, f4z equal to cos 2z. Let T be the linear operator on W given by complex differentiation. Which of the following statement are true? First क्या बोल रहा है, dimension of W is 3. The span of F1 and F2 is a Jordan block of T. T has 2 Jordan block. T has 4 Jordan block. Solution क्या हमको गिवन है, गिवन दैट टी एफ ऑफ जेड इक्वल टू डी बाई डी जेड एफ ऑफ जेड, कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव मतलब डी बाई डी जेड ऑफ एफ ऑफ जेड। सबसे पहले हमारा फंक्शन क्या है, तो टी f1z इक्वल टू f1 हमारे पास क्या साइन जेड, तो टी साइन जेड, साइन जेड डेरिवेटिव कितना आएगा कोस जेड। तो हमारे पास जो कोस जेड आए उसको हम बाकी सबके लीनियर कॉम्बिनेशन लिखेंगे। तो कोस जेड की वैल्यू किसके साथ आएगी, सेकंड के साथ, तो लिख देंगे क्या लिखेंगे 0 इंटू साइन जेड प्लस 1 इंटू कोस जेड प्लस 0 इंटू साइन 2z प्लस 0 इंटू कोस 2z। अगला करेंगे टी f2 जेड, f2 वाली कितनी टी कोस जेड इक्वल टू माइनस साइन जेड।
तो साइन का कोफिशिएंट -1, बाकी सारा 0। कैसे लिखेंगे इसको? -1 इंटू साइन जेड प्लस 0 इंटू कोस जेड प्लस 0 इंटू साइन 2z प्लस 0 इंटू कोस 2z। नेक्स्ट क्या लिखेंगे? टी f3 ऑफ z इक्वल टू टी साइन ऑफ 2z। इस करें कितना है? कोस 2z, ये आ जाएगा 2। इसको क्या लिखेंगे? 0 इंटू साइन जेड प्लस 0 इंटू कोस जेड। उसके बाद करेंगे कोस 2z को, इसका मतलब 0 इंटू साइन 2z प्लस 2 इंटू कोस 2z। अगला करेंगे टी f4 ऑफ z इक्वल टू टी कोस ऑफ 2z। क्या आएगा यहाँ से? साइन 2z माइनस यहाँ से आ जाएगा। कैसे लिखेंगे इसको? 0 इंटू साइन जेड प्लस 0 इंटू कोस जेड माइनस 2 इंटू साइन 2z प्लस 0 इंटू कोस 2z। तो हमारे पास क्या आ जाएगी? इफ बीटा मान लें, बीटा इक्वल टू f1z f2z f3z f4z देम इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया? अब हम क्या बनाएंगे? जो ट्रांसफॉर्मेशन है विद रेस्पेक्ट टू बेसिस इज, क्या आ जाएगी हमारे पास? फर्स्ट ये क्या लिखेंगे? इसकी 0 1 0 0, क्या जाएगी यहाँ से? 0 1 0 0। सेकंड क्या आएगी? -1 0 0 0 -1 0 0 0। थर्ड क्या आएगी? 0 0 0 2। उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगी? 0 0 0, ये कितने आएगी? 0 0 0 0 -2 0। हमारे पास क्या आ गई? 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स आ गई। यहाँ मैट्रिक्स दोबारा बना लेते हैं एक बार। ट्रांसफॉर्मेशन विद रेस्पेक्ट टू बी, क्या ये हमारे पास? 0 1 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 -2 0। इसको हम क्या दे देंगे? इक्वल टू ए सी। देम करेक्टरिस्टिक किसकी? मैट्रिक्स ए की क्या आएगी? करेक्टरिस्टिक ऑफ एम ऑफ एक्स इंटू करेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑफ एक्स। एम हमारे पास क्या है? यहाँ से ब्लॉक बना लेते हैं इसके। 2 क्रॉस 2 का ये आ गया। तो एम हमारे पास क्या आएगा? एम हमारे पास क्या है? 0 -1 1 0 और एन हमारे पास क्या है? 0 -2 2 0। ये हमारे पास क्या आ गई? इसकी ब्लॉक एम और एन की वैल्यू आ गई। अब इनकी वैल्यू निकालनी, कैसे निकालेंगे? कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालते हैं? लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ
ए इंटू लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट इक्वल टू, ये हमारे पास मैट्रिक्स की तो कितनी आ जाएगी, लैम्डा स्क्वायर, ट्रेस कितनी है इसकी 0, तो 0 इंटू लैम्डा पहले डिटरमिनेंट कितनी है इसकी 0 इंटू 1, ये 1 आ गया इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज लैम्डा स्क्वायर प्लस 1। करेक्टरिस्टिक कितनी आ गई, करेक्टरिस्टिक ऑफ एम। अब एन की निकालेंगे, क्या आएगी, करेक्टरिस्टिक ऑफ एन लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस 0 डिटर्मिनेंट 4, कितनी आ गई, लैम्डा स्क्वायर प्लस 4। तो देयरफॉर करेक्टरिस्टिक ऑफ ए एक्स कितनी आ गई यहाँ से, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो इसको 0 की पुट कर देंगे, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस आइटा और एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2 आइटा। दिस इम्प्लाइज आइगन वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस आइटा प्लस माइनस 2 आइटा। तो इसका मतलब हमारे पास कितनी आ गई, डायमेंशन W इक्वल टू 4, और इसका मतलब 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है, तो 1 2 3 4 लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा सारी हमारे पास नॉन जीरो आ गई। तो डिटरमिनेंट हमारे पास क्या आ गया, नॉन जीरो। तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, डायमेंशन ऑफ W इज 3। तो इसका मतलब क्या आ गया, जो हमारे पास फर्स्ट हमारे पास क्या आ गया, रॉन्ग ऑप्शन आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमको क्वेश्चन में क्या गिवन है, सिंस ए हमारे पास क्वेश्चन नहीं, हमारे पास जो मैं चारों आइगन वैल्यू हमारे पास कितनी नॉन जीरो आई थी, इसका मतलब सिंस ए क्या हो गया हमारे पास, ए इज इनवर्टिबल, ए इनवर्टिबल, इसका मतलब क्या आ जाएगा, टी भी इनवर्टिबल आ गया। टी भी इन्वर्टिबल आ गया हमारे पास। तो हम अब इसमें जॉर्डन के बारे में पूछा तो हम रिकॉल कर लेते, जॉर्डन क्या होता है, नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक फॉर लैम्डा इक्वल टू GM ऑफ लैम्डा। जितनी लैम्डा अगर आइगन वैल्यू है, जितनी आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग उस GM आएगी, उतने उसके कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग जॉर्डन ब्लॉक बनेंगे। तो हमारे पास हेयर ऑल आइगन वैल्यू आर डिस्टिंक्ट। हमारे पास क्या है, सारी लिख लेते हैं यहाँ पे, लैम्डा 1 इक्वल टू आइटा, लैम्डा 2 इक्वल टू माइनस आइटा, लैम्डा 3 इक्वल टू 2 आइटा, लैम्डा 4 इक्वल टू माइनस 2 आइटा। तो हमारे पास ऑल आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट है हमारे पास। इसका मतलब क्या आ गया, सो AM मतलब एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी किसकी, लैम्डा I इक्वल टू ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा I इक्वल टू 1 2 3 4 लिख देते हमारे पास यहाँ पे क्या है, AM मतलब एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, GM मतलब ज्योमेट्रिक
multiplicity. Therefore GM of lambda equal to 1. तो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इक्वल आ गई और AM GM भी इक्वल है, तो इसका मतलब GM इस लैम्डा की 1 आ गई। तो इसका मतलब क्या, जितनी GM उतनी जॉर्डन ब्लॉक नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक फॉर लैम्डा इक्वल टू 1 2 3 4 कितना आएगा, 1 आएगा। सो T हैज फॉर जॉर्डन ब्लॉक, क्यों, क्योंकि सिंस इट हैज फोर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू, इसके पास 4 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू होती है, इसका 4 जॉर्डन ब्लॉक बनेगा। तो देयरफॉर थर्ड इज रॉन्ग ऑप्शन, थर्ड हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन आ गया। और फोर्थ हमारे पास क्या आ गया, फोर्थ इज करेक्ट ऑप्शन। थर्ड रॉन्ग आ गया, फोर्थ हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ गया। तो हम क्या लिख लेंगे, नाउ जॉर्डन फॉर्म ऑफ टी, जॉर्डन फॉर्म ऑफ टी इज, जे मतलब जॉर्डन विद रिस्पेक्ट टू ए कितनी आएगी, फर्स्ट आइगन वैल्यू आएटा, उसके बाद दूसरी माइनस आएटा, उसके बाद 2 आएटा माइनस 2 आएटा। तो जॉर्डन ब्लॉक कितना बढ़ेगा, 1 का, इसका मतलब बाकी आइगन 0, बाकी एंट्री आइगन एंट्री 0। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नाउ अब स्पैन सेट ले लेंगे, इसका F1 F2 इक्वल टू स्पैन ऑफ साइन Z cos Z and we have Jordan blocks of order 1, Jordan block order 1 आ गया। सो span of F1 and F2 is not a Jordan block of T। इसका मतलब यहाँ से क्या, देयरफॉर सेकेंड इज रॉन्ग ऑप्शन, सेकेंड रॉन्ग आ गया। फर्स्ट हमारे पास क्या था, डायमेंशन 3, हमारे तो 4 आई, ये भी रॉन्ग, सेकेंड भी रॉन्ग, थर्ड क्या, 2 जॉर्डन ब्लॉक, ओनली फोर्थ स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर ए पॉजिटिव इंटीजर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेट ए बी n क्रॉस n की मैट्रिक्स है विद
entry in R such that a की power n square has rank 0. A की power n square has rank 0. Let O n denote the n cross n matrix with all entry equal to 0. मतलब null matrix के बारे में बोला हुआ है. Which of the following statement to 0? Which of the following statement equivalent to the statement that A has n linearly independent eigenvector? फर्स्ट में क्या बोला, ए की पावर n इक्वल टू 0 है, ए की पावर n स्केयर इक्वल टू 0. लास्ट थर्ड में क्या बोला, ए की पावर ए इक्वल टू 0. फोर्थ में ए स्केयर इक्वल टू 0. इस क्वेश्चन करने से पहले हम एक रिजल्ट रिकॉल कर लेते हैं. फर्स्ट क्या है, फर्स्ट ए हमारे पास क्या है, n क्रॉस n की मैट्रिक्स है. अगर वो क्या है, डायगोनलाइजेबल, वो क्या है, डायगोनलाइजेबल. तो इफ एंड ओनली इफ it has an linearly independent vector. It has an linearly independent vector. डायगोनलाइजेबल इसको क्या होगा, उसके पास इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर होगा. सेकंड, ए निलपोटेंट मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल if and only if a equal to 0 n. मतलब क्या, दो रिजल्ट है. अगर ए हम डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है तो उसके पास लीनियरली एन इंडिपेंडेंट वेक्टर होगा. दूसरा क्या है, अगर निलपोटेंट मैट्रिक्स है तो डायगोनलाइजेबल होगी. वो डायगोनल कब होगी, अगर ए हमारे पास नल मैट्रिक्स है. तो क्या गिवन हमारे पास, गिवन दैट rank of a n square equal to 0. This implies A is nilpotent matrix. ये rank of a n square is a nilpotent matrix आ गई. Now if A has n linearly independent आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर है. अगर ए के पास लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर है तो इसको तो क्या होगा, ए इज डायगोनलाइजेबल. ए हमारे पास डायगोनलाइजेबल हो जाएगी. तो इसका मतलब ए हमारे पास ये डायगोनलाइजेबल है, निलपोटेंट मैट. इसका मतलब क्या, नल मैट्रिक्स आ जाएगी यहाँ से. तो ए इक्वल टू एन बाय सेकेंड रिजल्ट से. तो क्या आ गया, थर्ड इज करेक्ट ऑप्शन. उसके बाद नाउ टेक ए इक्वल टू 0 0 1 0, देन ए स्क्वायर इक्वल टू 2 क्रॉस 2 की नल मैट्रिक्स आ गई. ए की पावर 4 भी 0 आएगी, बट
ए हैज नो टू linearly आइगन वेक्टर। इसके बाद दो लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर नहीं है। देयरफॉर फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ आर रॉन्ग ऑप्शन। तो ओनली कौन सा स्टेटमेंट ट्रू आएगी? थर्ड ट्रू, ए बी डी हमारे पास रॉन्ग आ जाएगी यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, ए कोई n क्रॉस n की मैट्रिक्स है विद एंट्री इन आर। उसके बाद क्या है, such that a and a square are same। a के और a स्क्वायर के पास रैंक क्या है? सेम है हमारे पास। कंसिडर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t r की पावर n से r की पावर n डिफाइंड बाई t ऑफ v इक्वल टू a ऑफ v फॉर ऑल v बिलोंग करता r की पावर n से। Which of the following statement are true? ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ है? r की पावर n से r की पावर n। द कर्नल ऑफ t एंड t ऑफ t आर सेम। सेकंड क्या बोला है? द कर्नल ऑफ t एंड t ऑफ t आर इक्वल डायमेंशन। a मस्ट बी इन्वर्टिबल, i प्लस a मस्ट बी इन्वर्टिबल। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है? गिवन दैट रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए स्क्वायर। मैट्रिक्स की रैंक इक्वल है तो इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन की रैंक भी इक्वल आ जाएगी। रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ टी इक्वल टू रैंक ऑफ टी स्क्वायर इक्वल आ जाएगी। एंड टी ऑफ v इक्वल टू टी ऑफ v इक्वल टू टी ऑफ ए वी। क्या हमारे पास टी ऑफ वी ए ऑफ वी है, तो यहाँ से क्या आ गया? टी ऑफ इसकी वैल्यू कितनी हमारे पास? यहाँ से कितना? ए स्क्वायर वी। हमारे पास क्या होता है? बाय रैंक नल्टी थ्योरम क्या होती है? नल्टी ऑफ टी प्लस रैंक ऑफ टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टी। तो यहाँ से कितनी आ जाएगी? तो डायमेंशन n है तो n माइनस रैंक ऑफ टी इक्वल टू नल्टी ऑफ टी। क्या गिवन हमारे पास? ट्रांसफॉर्मेशन टी स्क्वायर आर की पावर n से आर की पावर n। तो यहाँ डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर कितनी आ जाएगी? ये भी हमारे पास n आ जाएगी यहाँ से। तो सिंस रैंक ऑफ टी इक्वल टू रैंक ऑफ टी स्क्वायर इक्वल है, तो रैंक ऑफ टी इसको नल्टी भी इक्वल आ जाएगी। नल्टी ऑफ टी इक्वल टू नल्टी ऑफ टी स्क्वायर, ये भी इक्वल आ जाएगी। नल्टी हमारे पास क्या होती है? डायमेंशन ऑफ
कर्नल ऑफ टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी स्क्वायर। सेकंड हमारे पास क्या आ गया, रॉन्ग। सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या आ गया, रॉन्ग। सेकंड हमारे पास करेक्ट आ गया। सेकंड ऑप्शन करेक्ट। फर्स्ट क्या करता था, ये फर्स्ट सेकंड हमारे पास यहाँ से कितना आ गया, दिस इम्प्लाइज रेंज ऑफ ए इक्वल टू रेंज ऑफ ए स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज कर्नल ऑफ ए इक्वल टू कर्नल ऑफ ए स्क्वायर। तो फर्स्ट भी करेक्ट आ गया, फर्स्ट ऑप्शन भी करेक्ट आ गया। थर्ड में क्या बोला, ए मस्ट बी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। हमारे पास क्या है, रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए स्क्वायर इक्वल है सिंस। तो हम एक मैट्रिक्स लेते हैं, टेक ए इक्वल टू, क्या मैट्रिक्स लेते हैं यहाँ से, 1 0 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 0। रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए स्क्वायर हमारे पास इक्वल है, बट ए इज नॉट इन्वर्टिबल। ए मैट्रिक्स हमारे पास इन्वर्टिबल नहीं है, तो थर्ड हमारे पास रॉन्ग आ गया। फोर्थ क्या है, टेक ए इक्वल टू माइनस आइडेंटिटी। तो ए इक्वल टू माइनस आइडेंटिटी ले लेते हैं। तो आइडेंटिटी में अगर ए मैट्रिक्स ऐड करेंगे तो ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी माइनस आइडेंटिटी इक्वल टू नल मैट्रिक्स विच इज नॉट इन्वर्टिबल। तो फोर्थ भी रॉन्ग आ गया। तो क्या आ गया, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट, थर्ड एंड फोर्थ इज नॉट करेक्ट। थर्ड फोर्थ हमारे पास नॉट करेक्ट है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, फॉर ए पॉजिटिव इंटीजर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेट mn ओवर r denote the vector space of n cross n matrix with entry in R. Which of the following statement are true? फर्स्ट क्या बोली हुई स्टेटमेंट हमारे पास, द वेक्टर स्पेस mn over R can be expressed as union of finite collection of its proper subspace. सेकंड क्या बोली हुई स्टेटमेंट, लेट ए बी एलिमेंट ऑफ mn over R, देम फॉर any real number x and epsilon is greater than 0 there exists एक रियल नंबर मिलेगा y जो बिलोंग हो किससे, x माइनस एप्साइलन से x प्लस एप्साइलन, सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ वाई आई प्लस ए नॉट इक्वल टू 0। थर्ड में क्या बोला है, सपोज ए एंड बी आर टू एलिमेंट ऑफ एम एन ओवर आर सच दैट देयर करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आर इक्वल इफ ए इक्वल टू सी स्क्वायर फॉर सम सी बिलोंग करता है एम एन ओवर आर, देम बी इक्वल टू डी स्क्वायर फॉर सम डी बिलोंग करता है एम एन ओवर आर से,
फोर्थ क्या बोली स्टेटमेंट, फॉर एनी सब स्पेस W ऑफ Mn over R there exists a linear transformation T Mn over R से Mn over R with W as its image। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? सॉल्यूशन, लेट W1 W2 Wk are proper subspace of Mn over R such that Mn over R equal to union I equal to 1 to K Wi and Wi not contain union of Wj, j not equal to I. Now suppose W1 not contain union of Wj, j not equal to I. Take x equal to union of Wj, j not equal to 1। ये 1 है, आई नहीं, यहाँ पे 1, ये यहाँ पे आई। लेट u बिलोंग करता है W1 माइनस एक्स एंड v बिलोंग करता है Mn ओवर R W1। नाउ कंसीडर, ये हमारा प्रूफ पूछ रहा था इसका। नाउ कंसीडर सेट y इक्वल टू a u प्लस v। a बिलोंग करता है हमारे पास रियल नंबर से। इफ a u प्लस v बिलोंग करता है W1, दिस इम्प्लाइज v बिलोंग करेगा W1 से, क्योंकि एज v हमारे पास कहाँ से है, Mn ओवर R W1। दिस इम्प्लाइज W1 इंटरसेक्शन y इक्वल टू 5। टेक a और b हमारे पास क्या है, कोई रियल नंबर है, सच दैट a नॉट इक्वल टू b एंड au प्लस b bu प्लस v कहाँ से है ये, then suppose if au प्लस v bu प्लस v बिलोंग करेगा Wj for some j not equal to 1। इसका मतलब यहाँ से क्या आ गया, तो a माइनस b बिलोंग करेगा Wj से, दिस इम्प्लाइज u बिलोंग करेगा Wj और सम j नॉट इक्वल टू 1 विच इज कंट्राडिक्शन एज u बिलोंग करता है W1 माइनस एक्स। दिस इम्प्लाइज
mn/r not equal to union wi I equal to 1 to k. Therefore first is incorrect. फर्स्ट हमारे पास क्या आ गई, स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। फर्स्ट हमारे पास रॉन्ग। अब इसको करने से पहले एक स्टेटमेंट रिकॉल कर लेते हैं। क्या रिकॉल, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए मैट्रिक्स ए ऑफ, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर n इज डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। क्या है हमारे पास करेक्ट मैट्रिक्स कैरेक्टरिस्टिक होती है ना, उसका a माइनस लैम्डा आई डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। कंसीडर डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस वाई आई इक्वल टू 0, इसको मान लेते फर्स्ट। देन इक्वेशन 1 हैज एन आइगन वैल्यू और एन solution, but x minus epsilon x plus epsilon contain infinitely many numbers, therefore there exist y मिलेगा x माइनस एप्साइलन से x प्लस एप्साइलन, सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस वाई आई नॉट इक्वल टू 0। तो सेकंड इज करेक्ट ऑप्शन, सेकंड करेक्ट हो गया। थर्ड हम क्या करते हैं, थर्ड के लिए हम एक मैट्रिक्स मान लेते, क्या 0 0 0 0, b इक्वल टू 0 1 0 0। देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ a इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ b, देन a इक्वल टू c स्क्वायर फॉर c इक्वल टू 0 0 0 0, but we cannot find y, we cannot find any d जो बिलोंग कर जाए किससे, mn/r से, सच दैट b इक्वल टू d स्क्वायर। लेट d इक्वल टू a b c d बिलोंग करे किससे, mn/r से, such that b equal to d square. These imply 0 1 0 0, a b c d
ए बी सी डी कितना आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी सी, ए सी प्लस डी सी, ए बी प्लस बी डी, सी बी प्लस डी सी, 0 1 0 0. These imply B into A plus D equal to 1 and C into A plus D equal to 0. So therefore third is incorrect. थर्ड हमारे पास इनकरेक्ट आ गया। फोर्थ कैसे करेंगे, लेट बीटा इक्वल टू E11 E12 ENN बी बेसिस फॉर MN और R। here EIJ equal to 0 0 0 0 0 0 0 0 0, यहाँ 1 ले लेंगे, बाकी 0 1 at ith place, वन ले लेंगे ith place। now let EIJ equal to, now W लेते, W equal to A1 A2 A3 M less than n स्क्वायर। AI बिलोंग करता है MN ओवर R से, I की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी, M तो छोटी। एंड डिफाइन T मैपिंग है MN ओवर R से MN ओवर R such that T of AI equal to AI for I less than M, then T is linear transformation, क्या T of AI equal to AI for I less than M, T of EJ 0 for J greater than M, then T is linear transformation such that T of MN over R equal to W। फोर्थ इज करेक्ट ऑप्शन। तो फोर्थ करेक्ट आ गया, थर्ड रॉन्ग आ गया, सेकंड करेक्ट। फोर्थ हमारे पास ट्रू, थर्ड इनकरेक्ट, सेकंड ट्रू, फर्स्ट इनकरेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन है, लेट U and V be the subspace of R cube defined by U equal to x y z belong करता R cube से, such that 2x plus 3y plus 4z equal to
0, v इक्वल टू एक्स वाई जेड बिलोंग करता आर क्यूब से x प्लस 2y प्लस 5z इक्वल टू 0, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, देम देयर एग्जिस्ट इन्वर्टिबल लीनियर, हमको इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा t कहाँ से, आर क्यूब से, आर क्यूब सच दैट t ऑफ u इक्वल टू v। सेकेंड हमारे पास क्या, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t आर क्यूब सच दैट t ऑफ v इक्वल टू u। थर्ड में क्या बोला, देयर एग्जिस्ट, हमको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा t आर क्यूब से, आर क्यूब सच दैट t ऑफ u इंटरसेक्शन v नॉट इक्वल टू सिंगलटन 0, द एंड करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ t इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर पोलिनोमियल विद रियल कोफिशिएंट। फोर्थ क्या बोला, देयर एग्जिस्ट, हमको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा t कहाँ से, आर क्यूब से, आर क्यूब सच दैट t ऑफ u इक्वल टू v एंड द करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ t इज व्हेन इज एट 1। कैसे करेंगे इसको, सॉल्यूशन स्टार्ट, u इक्वल टू एक्स वाई जेड बिलोंग करता है आर क्यूब से 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 0 इक्वल टू एक्स वाई जेड बिलोंग करता है आर क्यूब सच दैट z इक्वल टू -1/2x माइनस 3/4y। यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 1 0 -1/2 0 1 -3/4। इसको हम बीटा 1 ले लेते हैं, इसको बीटा 2 ले लेते हैं। दिस इम्प्लाइज डायमेंशन ऑफ u इक्वल टू 2, क्यों, सिंस बीटा 1 बीटा 2 इज li सबसेट ऑफ आर क्यूब। अभी हम क्या ले लेते हैं यहाँ से, v इक्वल टू एक्स वाई जेड बिलोंग करता है आर क्यूब, z इक्वल टू -1/5 x माइनस 2/5 y। ये कितना आ जाएगा, 1 0 -1/5 0 1 -2/5। यहाँ से कितनी आएगी, डायमेंशन ऑफ v इक्वल टू 2, इसको अल्फा 1 मान लेंगे, इसको अल्फा 2 मान लेंगे। यहाँ से बेसिस ऑफ u इक्वल टू बीटा 1 बीटा 2, ये किसकी बेसिस है, u की, एंड बेसिस ऑफ v इक्वल टू अल्फा 1 अल्फा 2, ये किसकी बेसिस है, v की। देन basis of u and basis of v can be extended to form a basis एक्सटेंशन थ्योरम आर क्यूब। अब हम इसको एक्सटेंड कर ले, क्या लिख लेते हैं इसको, बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3।
अल्फ़ा इक्वल टू अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 3 और extended basis. Now define t ले लें कहाँ से, r क्यूब से, r क्यूब such that t of equal to alpha I equal to 1 2 3, then t is linear transformation such that t of r cube equal to r cube, since beta and alpha spans r cube and t mapping elements of beta to elements of alpha. This implies linear combination of beta is mapped to linear combination of alpha. ये हमारे पास रिजल्ट लग जाएगा यहाँ पे। तो since r cube is 3-dimensional vector space and t is onto, t is one and hence invertible. तो फर्स्ट हमारे पास क्या आ गया, फर्स्ट इज करेक्ट ऑप्शन। अब सेकंड के लिए क्या करेंगे, इफ वी interchange the transformation t of alpha equal to beta I, then there exists invertible linear transformation such that t of v equal to u. Therefore second is incorrect option. फर्स्ट ट्रू, सेकंड नॉट ट्रू। अब थर्ड को चेक करते हैं। थर्ड के लिए हम एक डेफिनेशन रिकॉल कर लेते हैं। लेट टी मैपिंग है वी एफ से वी एफ वी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन
such that t of v equal to lambda v for v and lambda बिलोंग करता f से, then lambda is eigenvalue of t and v is eigenvector of t। तो इसके लिए क्या कंसिडर करेंगे? कंसीडर ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी आर क्यूब से आर क्यूब और बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 इज बेसिस ऑफ यू। अल्फा 1 बिलोंग करेगा वी से। क्या आएगा? टी ऑफ बीटा 1 इक्वल टू अल्फा 1, टी ऑफ बीटा 2 इक्वल टू 0 0 0, टी ऑफ बीटा 3 इक्वल टू 0 0 0 0। then t of u intersection v equal to alpha 1 not equal to 0, since alpha 1 equal to 1 0 minus 1 upon 5 from definition 1 we see that 0 is an eigenvalue of t with algebraic multiplicity 2। so characteristic of t x equal to x square x minus lambda for some lambda as an eigenvalue, therefore there exists a linear transformation t आर क्यूब से आर क्यूब such that t of u intersection v equal to not equal to singleton 0 and the characteristic polynomial of t is not the product of linear polynomial with real कोफिशिएंट। इसका मतलब कितना आ गया? थर्ड इज करेक्ट ऑप्शन।
फोर्थ को चेक करेंगे। लेट टी मैपिंग है आर क्यूब से आर क्यूब सच दैट टी ऑफ बीटा 1 इक्वल टू अल्फा 1, टी ऑफ बीटा 2 इक्वल टू अल्फा 2, टी ऑफ बीटा 3 इक्वल टू अल्फा 3। Them clearly one is an eigenvalue of t as t of beta 3 equal to 1 into beta 3. Therefore characteristic of tx equal to x minus 1 f of x for some polynomial fx of 2 degree. These implies characteristic of t of x vanish at 1. These implies there exists a linear transformation t r cube to r cube such that t of u equal to v and characteristic of t vanish at 1. Therefore fourth is correct ऑप्शन। तो इसका मतलब कौन कौन से आ गए यहाँ से 1 2 फोर्थ ट्रू, थर्ड ट्रू, सेकंड रॉन्ग, फर्स्ट ट्रू। फर्स्ट थर्ड फोर्थ ट्रू सेकंड रॉन्ग ऑप्शन आ गया।